गुड इवनिंग फ्रेंड्स। प्रोनाउन के हमारे 20 रूल्स कंप्लीट हो चुके थे और इसको आपको बहुत ही जल्द इसकी आपको एक्सरसाइज मिलने वाली है। देखता हूँ आज या कल मैं इसकी एक एक्सरसाइज आपको दूंगा और उसको हम करेंगे मिलके। लेकिन फ्रेंड्स आज हम सीख रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब जो बार बार वेरियस एग्जाम में पूछी गई है, चाहे वो यूपीटीजीटी हो, टेट हो, एसएससी हो, एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश आती है, इवन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब होने जा रही है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे पहले कई बार एग्जाम में पूछा गया है सर्टेन। सर्टेन सर्टेनली आपने सुना होगा, उसी से बना है सर्टेन। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित। निश्चित यानी फिक्स। जो चीज फिक्स है वही सर्टेन। निश्चित, फिक्स। डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब क्या होता है? निश्चित होता है। तो फ्रेंड्स डेफिनेट भी हो सकता है, लेकिन इसका सिनोनिम्स की बात करें तो इनडिस्पुटेबल। देखो डिस्पुट माने झगड़ा होता है, लेकिन इनडिस्पुटेबली झगड़ा ना करे, एक जगह बना रहे, उसी को तो सर्टेन कहेंगे। डेफिनेट भी हो सकता है और इंडेफिनेट अनिश्चित होता है। इंसोलेंस, इंसोलेंस होता है जो इधर उधर भागता रहता है, लेकिन इंसोलेंस का मतलब होता है फिक्स। सॉरी, क्या होता है? निश्चित। एब्सोल्यूट का मतलब भी क्या है? यहाँ पर कहीं ना कहीं निश्चित से है। फ्रेंड्स अगर एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम हो जाएगा इसका डाउटफुल। एम्बिग्युअस से कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और डिस्पुटेबल का मतलब होता है जो झगड़ालू होता है। इनडेफिनिट भी हो सकता है फ्रेंड्स इसका, इनडेफिनिट। और वहीं इसका क्या हो सकता है? एक और एंटोनिम्स निकल सकता है, डेफिनिट। डेफिनिट। ठीक है। चार्म, चार्म का मतलब होता है आकर्षण। चमक। जॉली, जॉली के टीवी आते थे, इसका मतलब है काफी अट्रैक्टिव टीवी होते हैं। जोवियल, हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति। जो हंसमुख होता है उसकी तरफ बहुत लोग आकर्षित होते हैं, काफी लोग क्या होते हैं? अट्रैक्टिव होते हैं। जोकंड और जेनियल, ये जेनियल काफी इंपोर्टेंट वर्ड है। जेनियल, जोवियल और जेनियल काफी इंपोर्टेंट वर्ड है। चार माने आकर्षण होता है, सिनोनिम्स हो जाएगा इसका जॉली, जोवियल, जोकंड और जेनियल। जेनियल और जोविड को नोट कर लेंगे, काफी इंपोर्टेंट वर्ड है। वही इसका एंटोनिम्स होता है डिजेक्टेड। देखिएगा डिजेक्टेड का मतलब होती है निराशा या बोरिंग। डॉलीफुल का मतलब भी निराशा या उदासी से होता है, डॉलीफुल। मौत, विलाप करना, उसी से बना है। डिसमेल का मतलब भी निराशा से लगाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है हमारा कॉर्डियल। देखिए कॉर्डियल का मतलब होता है समझौता, समझौता या संधि या मित्रता। कॉर्डियल, कॉर्ड माना रस्सी होता है, आपको पता होगा, लेकिन रस्सी कब बनती है? जब काफी सारे रेसे इकट्ठे किए जाते हैं, ऐंठे जाते हैं मतलब, तो उसी से बना है समझौता, संधि। ठीक है। सिनोनिम्स फ्रेंडली हो जाएगा, लेकिन सबसे अच्छा शब्द है इसका अर्डेंट। अर्डेंट। और कॉर्ड पता ही होगा, रस्सी होता है। रस्सी कैसे बनती है? काफी रेसों से लपेट के, ऐंठ के बनाई जाती है, इसलिए ये भी कहीं ना कहीं संधि और समझौते का प्रतीक है। वैसे बहुत हो सकते हैं, इसका एमेबल हो सकता है, AMICABL भी हो सकता है। फ्रेंडली, अनफ्रेंडली, फ्रेंडली का अपोजिट है, क्लियर है। रिजर्व, ये भी क्या हो जाएगा? कॉर्डियल का अपोजिट हो जाएगा। बात करते हैं करेज की। ठीक है। करेज का मतलब होता है साहस।
वीर, बहादुर, ये सब करेज के। बॉलर, जब हम चिकन की दुकान पे जाते हैं तो हम बोलते हैं भाई बॉलर मुर्गा चाहिए। बॉलर का मतलब क्या हो गया? बहादुर। BALOUR, BOWLER, BALOUR, बॉलर। प्लक, प्लक का मतलब भी बहादुर होता है, और हीरोइज्म, हीरो से बना है हीरोइज्म, तो इसका मतलब भी कहीं ना कहीं बहादुर से। बढ़ते हैं इसके अपोजिट की तरफ, एंटोनियम से इसका फ्लंक। टिमिड, टिमिड का मतलब कायर होता है, कॉवर्डाइज का मतलब भी क्या होता है? कायर होता है। देखिएगा तीनों वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और इसका ब्रेव भी हो सकता है, आपको पता ही होगा। नाइट भी हो सकता है, KNIGST, काफी मीनिंग आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है, बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 5 की तरफ, डेंटी। देखिए डेंटी का मतलब होता है साफ सुथरा, साफ सुथरा। देखिएगा जो साफ सुथरा होगा वो डिलीशियस भी होगा, स्वादिष्ट भी होगा। रिफाइंड, रिफाइंड का मतलब होता है शुद्ध करना, और नीट का मतलब भी क्या होता है? साफ सुथरा। उल्टा हो जाएगा इसका कॉरेस, कॉरेस का मतलब होता है उबड़ खाबड़, पंजर टाइप का। रफ और नेस्टी, ये तीनों वर्ड काफी इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए। एक बार फिर से देखते हैं फ्रेंड्स। सर्टेन, निश्चित, डेफिनेट हो सकता है। सिनोनिम्स, इंडिस्पुटेबल, इंसोलेंस, एब्सोल्यूट। वही एंटोनिम्स, डाउटफुल, इनडेफिनेट हो जाएगा, एम्बिगियस हो जाएगा, काफी इंपोर्टेंट वर्ड, डिस्पुटेबल और इंडेफिनेट। बढ़ते 4, आकर्षण, चमक धमक, किसी को लुभाना। सिनोनिम्स हो जाएगा जॉली, जॉली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जॉबियल और जेंगल काफी इंपॉर्टेंट है, और जॉकेट भी काफी इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम्स हो जाएगा डिजेक्टेड, डॉलीफुल, मॉर्नफुल और डिसमेल। डिसमेल काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स। कॉर्डियल की बात करते हैं तो कॉर्डियल का मतलब होता है समझौता, संधि या मित्रता। फ्रेंडली, अर्डेंट और कॉर्ड। एंटोनिम्स हो जाएगा अनफ्रेंडफुल और रिजर्व। करेज माने साहस, वीर और बहादुर। सिनोनिम्स हो जाएगा बॉलर, प्लक और हीरोइज्म, और वही इसका एंटोनिम्स हो जाएगा फंक, टिमिड और कॉवर्डाइज, फियर वगैरह भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है डेंटी, मतलब साफ सुथरा। तो साफ सुथरे के लिए हम यूज कर सकते हैं डिलीशियस, रिफाइंड और नीट। एंटोनिम्स हो जाएगा कोरस, काफी इंपोर्टेंट वर्ड है, रफ और नेस्टी। आई होप कि ये वोकैब आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले। फ्रेंड्स हम सीख रहे थे वोकैब, उसी की श्रृंखला में आज हम बढ़ते हैं कन्वर्ट्स की तरफ। देखिएगा ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। पहला है अ पार्टी वेयर ओनली वुमेन आर अलाउड टू बी प्रेजेंट। एक ऐसा पार्टी है, ऐसी समारोह जहां पर केवल औरतों को ही प्रेजेंट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं सिंपली हैंड पार्टी। हैंड पार्टी। वही इसका अपोजिट है अ पार्टी वेयर ओनली मैन आर अलाउड टू बी प्रेजेंट। एक ऐसी पार्टी जहां पर केवल पुरुषों को अलाउ किया जाता है, उसे बोलते हैं स्टैग पार्टी। स्टैग पार्टी, स्टैग पार्टी। अग्रीड अ डर्टी मैन, बहुत ही लालची और गंदे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? देखिएगा उसे कहा जाता है अ पिग मैन या फिर श्रैक। श्रैक। द अर्ली मॉर्निंग आवर्स जस्ट आफ्टर मिडनाइट, यानी आधी रात के बाद का जो प्रारंभिक जो समय होता है उसे क्या कहा जाता है? आधी रात का मतलब आधी रात का प्रारंभिक समय। जैसे सपोज करो 12 बज गए, तो 12 बजने के जो बाद का जो समय होता है, इट मीन्स 1 बजे से लेके
2, ढाई, 3 बजे का जो समय होता है उसके प्रारंभिक घंटे को क्या कहा जाता है? तो उसे बोलते हैं एन अर्ली आवर्स। नेक्स्ट है अ मैन हु हैज स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन प्रिजन, उसे बोलते हैं फ्रेंड्स जेल बर्ड। जेल बर्ड। नेक्स्ट है वर्क वन डस अपार्ट फ्रॉम वंस रेगुलर जॉब, यानी रेगुलर जॉब के बावजूद भी अगर तुम कोई अपार्ट करते हो, कुछ और काम कर रहे हो, तो उस काम को बोलते हैं साइड लाइन। साइड लाइन वर्क। साइड लाइन वर्क। नेक्स्ट है अ सोशल मीटिंग ऑफ 2 पर्सन, यूजुअली ए बॉय ए गर्ल हु हैव नॉट मीट बिफोर, यानी एक सामाजिक मीटिंग 2 व्यक्तियों के बीच में, विशेषता लड़कों और लड़की के बीच में, जहां पर वो पहले कभी ना मिले हो, जहां पर वो पहले कभी ना मिले हो, लेकिन वहां पर समाज सहमत हो उस बात को लेकर। तो ऐसी मीटिंग को, सामाजिक मीटिंग को लेकर जहां पर लड़के और लड़कियों को पहली बार मिलाया जाता है, तो ऐसी मीटिंग को बोलते हैं ब्लाइंड डेट। ब्लाइंड डेट। नेक्स्ट है द पोयम ऑफ 14 लाइन, 14 लाइन की कविता को बोलते हैं सोनेट। आगे बढ़ते हैं द लास्ट वर्क या डीड्स ऑफ एनीबॉडी एल्स, किसी भी व्यक्ति का या किसी व्यक्ति का या किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति बोल सकते हैं, किसी भी व्यक्ति का आखिरी काम को क्या कहते हैं? आखिरी रचना को, आखिरी वर्क को, या आखिरी उसका जो वर्किंग डे होता है उसे बोलते हैं स्वान सॉन्ग। स्वान सॉन्ग। नेक्स्ट है वन हु कैन नॉट एक्सप्रेस वनसेल्फ, वह व्यक्ति जो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता, यानी अपनी बात को पब्लिक के सामने नहीं रख पाता है, या अपने आप को दूसरों के सामने बोलने में असमर्थ पाता है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट। INTROVERT। आई होप फ्रेंड्स, आशा है कि आपको 1 वर्ड समझ में आए होंगे। चलिएगा बढ़ते हैं अपनी अगली क्लास की ओर। देखिएगा फ्रेंड्स, बढ़ते हैं इडियम्स की तरफ। इडियम्स में हमारा पहला इडियम्स है फ्रेंच लीव, काफी इंपोर्टेंट है। फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का मतलब होता है कि बिना किसी के परमिशन से भाग जाने को, या अपना काम छोड़ के भाग जाने को, या स्कूल से भाग जाने को, इंस्टीट्यूशन से भाग जाने को, किसी संस्था से भाग जाने को बिना किसी परमिशन से, तो उसे बोलते हैं फ्रेंच लीव। बिना किसी आज्ञा से स्कूल से भाग जाने को फ्रेंच लीव कहते हैं। नेक्स्ट है बटरफ्लाई स्टॉप। बटरफ्लाई स्टॉप का मतलब होता है फ्रेंड्स आर्ट ऑफ स्पीकिंग, सॉरी आर्ट ऑफ स्विमिंग, तैरने की कला, आर्ट ऑफ स्विमिंग। नेक्स्ट है बीट अबाउट द बश, काफी इंपोर्टेंट वर्ड है, आप अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। बीट अबाउट द बश का मतलब होता है सेइंग समथिंग इनडायरेक्टली। सेइंग समथिंग इनडायरेक्टली यानी बात को सीधे सीधे ना कह के घुमा फिरा कर कहने को बीट अबाउट द बश कहते हैं, यानी बात को घुमा फिरा कर कहना बीट अबाउट द बश। नेक्स्ट है पेटीकोट गवर्नमेंट, यानी लहंगा शाही सरकार, यानी द गवर्नमेंट ऑफ वुमेन, स्त्रियों की सरकार। जहां पर लेडीज की चलती है, जहां पर लेडीज का शासन होता है, वहां पर पेटीकोट गवर्नमेंट होता है। ऐसी टेस्ट का मतलब होता है बहुत ही डिफिकल्ट एग्जामिनेशन, वेरी डिफिकल्ट एग्जामिनेशन। द एग्जामिनेशन ऑफ IAS इज एन एसिड टेस्ट। नेक्स्ट है आल्मा मैटर। आल्मा मैटर कुछ भी हो सकता है साहब, वह संस्थान, वह स्कूल
वह इंस्टीट्यूट जहां पर आप पढ़ाई के लिए जाते हैं उसको अल्मा मैटर कहते हैं। नेक्स्ट है अ रोलिंग स्टोन। रोलिंग स्टोन का मतलब होता है बेपिंडी का लोटा। जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं, नेता वगैरह होते हैं, बेपिंडी के लोटे जिसे बोलते हैं रोलिंग स्टोन। अ फिकल माइंडेड पर्सन। अ फिकल माइंडेड पर्सन का मतलब जो जिसका दिमाग कहीं को भी फिसल जाए। नेक्स्ट है द क्राई फॉर द मून का मतलब होता है चांद के लिए चिल्लाना। अब चांद की डिमांड करने का मतलब क्या हो गया? इम्पॉसिबल थिंग्स की मांग करना, यानी असंभव वस्तु की डिमांड करना। तो क्राई फॉर द मून। नेक्स्ट है मून से है द मून ऑफ 14। ये काफी इंपोर्टेंट है, यानी 14वीं का चांद। 14वीं का चांद का मतलब क्या हो गया? बहुत ही सुंदर दिखाई देने वाली वस्तु। वस्तु नहीं फ्रेंड्स, वस्तु भी हो सकता है और व्यक्ति भी हो सकता है। फ्रेंड्स बढ़ते अपने पॉइंट नंबर 3 की तरफ। फ्रेंड्स पॉइंट नंबर हमारा लास्ट 10, बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट का मतलब होता है, आपने सुना होगा कि भाई धूल चटा लेना, यानी बुरी तरह हरा देना, टू डिफीट बैडली। बाइट द डस्ट टू डिफीट बैडली, बुरी तरह किसी चीज को हरा देना। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमारा सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। थैंक यू क्लास।